अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने सामने ये सारे सॉइल मिक्सचर्स और इसके एडिटिव्स रखे हुए हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ है गार्डनिंग में और सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम करती है। मेन जो चीज़ें यूज़ होती हैं सॉइल के अंदर वो भल, क्ले एंड खाद। सबसे पहले आ गई भल। भल जो है रिवर सैंड जिसको कहा जाता है। कराची में ये इस तरह की ब्राउन होती है और पंजाब साइड पे इंटीरियर में ये ग्रे कलर की होती है। उसमें एडिटिव मिनरल्स होते हैं और हमारे यहाँ ऐसी है जैसे रेती होती है कंस्ट्रक्शन सैंड की तरह, बट एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन सैंड नहीं है। ये भल है, रिवर सैंड जो कहलाती है फाइन वाली। मेन हमारी ये है, ये फास्ट ड्रेनिंग सॉइल है, इसमें पानी बहुत कम रिटेन किया जाता है, सीड्स को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट रहती है। सेकंड जो हमारी होती है, जो पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, वो क्ले होती है। ये हार्ड होती है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा रिटेन करता है। जी मेरा मिट्टू बहुत शोध करता है। मिट्टी जो है ये वाली, इसमें पानी ये देखें कितनी हार्ड है। ठीक है, क्ले मिट्टी होती ही हार्ड है। इसको आपको थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट करके और फिर सॉइल मिक्सचर में ऐड करना पड़ता है। क्योंकि ये पानी बहुत रिटेन करती है तो सीड्स के लिए नहीं इतना है, या उसको वाटर का आपको कंट्रोल वाटरिंग करनी पड़ती है। इसमें रूट्स भी इतनी अच्छी ग्रो नहीं करती क्योंकि अगेन सॉइल हार्ड और कम्पैक्ट हो जाता है। तो भल सॉफ्ट रहता है अनलेस खाली उसमें हो। एंड थर्ड चीज़ जो यूज़ होती है वो है खाद। गोबर की हमारी खाद। खाद की भी दो किस्में होती है, ओजरी खाद एंड गोबर खाद। ओजरी खाद जो है वो आप डायरेक्टली जब नर्सरी से लाते हो डायरेक्टली गमलों में डाल सकते हो, डायरेक्टली सॉइल में मिक्स कर सकते हो। लेकिन जो गोबर खाद होती है उसको कभी भी डायरेक्टली नहीं डाला जाता। उसको पहले कम से कम, जैसे मैं तो बोरी में ला के रख देती हूँ, और मुझे बोरी की ज़रूरत होती है तो बोरी ला के रखती हूँ। उसमें मैं 2 जग पानी डाल के और बोरी का मुंह बंद करके 2 हफ्ते के लिए 15 डेज़ के लिए उसको रख देती हूँ। 15 डेज़ बाद वो प्रॉपरली कंपोस्ट हो चुकी होती है और रेडी होती है प्लांट्स में यूज़ करने के लिए। क्योंकि जो गोबर खाद होती है वो गर्म होती है, हीट होती है, तो उससे प्लांट्स के जलने का डर होता है। लेकिन गोबर खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा है, उसमें मिनरल्स ज़्यादा हैं, तो वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपको फ़ौरन डालना है तो ओजरी खाद इज़ द सेकेंड बेस्ट थिंग। ये 3 हैं, इन 3 को मिक्स करके एक पॉटिंग मिक्स बनता है, या अपने आप लोग गार्डन्स में यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों का मिक्सचर एक परफेक्ट मिक्सचर हो जाता है क्योंकि खाद न्यूट्रिएंट्स दे रही है, भल जो है सॉइल को सॉफ्ट करती है, फास्ट ड्रेनिंग बनाती है, और ये वाटर रिटेन करता है, क्ले जो है। तो ये 3 चीज़ें हमारे उसमें होती है। अब कराची वालों के लिए होता है कि क्ले अवेलेबल नहीं है तो वो मुल्तानी मिट्टी भी लेके, या कहीं बोरिंग हो रही हो तो वहाँ नीचे से मिट्टी निकलती है, एंड वो बॉटल में डाल के उसको डाइल्यूट करके अपने पॉटिंग मिक्स में डाल सकते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा जब उनके पॉटिंग मिक्स में होगा तो वो वाटर रिटेन करने की सलाहियत रखेगा। ये 3 चीज़ें बेसिकली हर पॉटिंग मिक्स में होती हैं और यही बेसिक हमारा पॉटिंग मिक्स है। अब इसके अलावा सॉइल एडिटिव्स, मतलब वो सॉइल को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट नीड्स के हिसाब से उनको ऐड किया जाता है, या अपनी सहूलत के हिसाब से ऐड किया जाता है। तो ये इधर रख देती हूँ। सेकंड चीज़ जो हम देखते हैं वो है, जो मोस्ट कॉमन अगर आप लोग सुनेंगे तो वो है कोकोपीट एंड पीट मॉस। इसके अंदर परलाइट ऐड हुआ है। ठीक है, अब जो कोकोपीट है इसका देखिए कलर डिफरेंट है, और पीट मॉस पहले बताती हूँ कोकोपीट है क्या। इसको हटाते हैं, इसको दिखाते हैं। कोकोपीट कोकोनट से निकाला जाता है। कोकोनट को जब मारते हैं, हस्क को उसके करते हैं तो ये पाउडरी फॉर्म निकलती है। और अगर आपको मैं दिखाऊं, आप ये देखिए, ये कोकोनट के फाइबर्स भी इसके अंदर है, तो इसकी ये पहचान होती है। ये कोकोपीट जो है सॉइल के अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं, इससे सॉइल सॉफ्ट हो जाता है।
इससे पानी रिटेन होता है। रिटेन से मुराद ये अपने अंदर पानी अब्जॉर्ब करके रखता है, तो हमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और यही इसका कौन है, क्योंकि ये पानी रिटेन करके रखता है, और अगर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो प्लांट रॉट भी कर सकता है। इसके अंदर सीड्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं अगर आप खाली कोकोपीट के अंदर सीड्स ग्रो करें, क्योंकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता। ये सॉइल को भी, सीड्स को जो है मॉइस्ट रखता है, तो सीड स्प्राउटिंग के लिए बहुत अच्छा मीडियम है, जिसको हम सॉइललेस मीडियम भी कहते हैं। और अगर आप इसको अपने सॉइल मिक्सचर में ऐड करती है, तो मैंने बताया कि क्योंकि वाटर मेंटेन रहेगा, ख़ास तौर से जो आपके प्लांट्स वाटर लविंग प्लांट्स हैं, तो उसके अंदर आप ये कोकोपीट भी ऐड कर सकती हैं। सॉफ्ट सॉइल हो सकता है। एंड पीट मॉस, सबसे पहले पीट मॉस क्या है? पीट मॉस जो है आपके फॉरेस्ट गार्डन बैंक्स के टॉप लेयर पे एक नेचुरल जो ग्रोथ होती है उसकी बनी होती है, और उसको निकाल के उसकी ये हमारी समझे मिट्टी बनी है। अगेन ये भी सॉइललेस मीडिया है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं। आपने देखा है कि फॉरेस्ट वगैरह, बैंक्स, रिवर बैंक्स, वो दरख्त, वो प्लांट्स बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, जबकि ना उनको कभी खाद दी जाती है, ना कुछ किया जाता है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि ये नेचुरल ग्रोथ जो है ज़मीन पे ग्रो करती है, यही मरती है और यही उनको फर्टिलाइज करती चली जाती है। तो ये भी बेसिकली सॉइललेस मीडियम है, इसमें भी सीड्स बहुत अच्छे स्प्राउट करते हैं। इसको भी सॉइललेस मिक्सचर में कहा जाता है। ये इसमें जो वाइट है, ये परलाइट ऐड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है वो इसके साथ एडेड मिलता है, अलग से नहीं है। या मिलता होगा तो मैंने तो खैर मिक्स वाला लिया है वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये इसको बैन किया जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से रिवर बैंक्स, फॉरेस्ट के जो फ्लोर है वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसको हार्वेस्ट करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाया जा रहा है गार्डनिंग के लिए। तो काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको गार्डनर्स के लिए बैन भी कर दिया। इट्स नॉट इको फ्रेंडली अनलेस आप इसको स्पेसिफिकली ग्रो करें अपने गार्डन्स के लिए और उसको हार्वेस्ट करें। बट दिस इज़ अ वेरी गुड मीडियम। दिस इज़ वर्मी कंपोस्ट, ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। ठीक है, ये वर्म्स से बनी हुई खाद होती है। एंड अगर आप देख सकते हैं, इट्स बिल्कुल ब्लैक है, फाइन है। ये डायरेक्ट आप प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, ये नाइट्रोजन में भी अच्छी, मतलब हर इसके अंदर पोटेशियम, फॉस्फोरस, एवरीथिंग इज़ इन राइट बैलेंस। इसी वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। हाँ, खाद की तरह है, टॉप लेयर में डाल दें, सॉइल में मिक्स कर लें। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट ऑब्वियसली खाद के मुकाबले की नहीं है। बट इट्स वेरी गुड अगर इंडोर के प्लांट्स हैं जो छोटे पॉटिंग मिक्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेमन में अपने प्लांट में ये डालती हूँ, क्योंकि एसिडिटी हाई रखनी होती है, और लेमन प्लांट जो पॉटेड है उसको सॉइल एसिडिक रखने के लिए तो मैं वंस अ वीक एक मुट्ठी ये डाल देती हूँ। कंपोस्ट भी वाटर मेंटेन करता है। कंपोस्ट भी बहुत किस्म की होती है, एक लीफ कंपोस्ट होती है, और एक आप अपने घर से वेजिटेबल कंपोस्ट, अपने घर की जो वेस्ट होता है उसका भी कंपोस्ट बना सकते हैं। ये जो मेरे सामने है, ये मेरे घर की है कंपोस्ट, जो घर में मेरी वेजिटेबल्स वगैरह वेस्ट होती है, तो ये मैं कंपोस्ट गमले में बना देती हूँ। कंपोस्ट भी वाटर रिटेन करता है। कोकोपीट और पीट मॉस की तरह पानी नहीं रिटेन करता, लेकिन ये भी करता है। अगेन ये भी सेफ़ है आपके प्लांट्स में डालने के लिए, क्योंकि बिल्कुल कंपोस्ट हुआ है। आप देखें, बिल्कुल नेचुरल इसकी सॉइल की लुक है, तो ये भी आप डायरेक्टली प्लांट्स में डाल सकते हैं। इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा दिस इज़ वर्मिकुलाइट एंड दिस इज़ परलाइट। लावा रॉक भी इनको कहते हैं। दिस इज़ वेरी लाइट इन वेट एंड वेरी सॉफ्ट। ठीक है, पहले मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। ये देखिए, इट्स वेरी लाइट। ये यूजली कैक्टस एंड सक्यूलेंट्स के पॉटिंग मिक्स में ऐड किया जाता है। इससे ये होता है कि ये नेचुरली थोड़ा थोड़ा वाटर अपने अंदर रिटेन करता है, बहुत मिनिमम, और पानी फास्ट ड्रेनिंग करता है। जो कैक्टस और सक्यूलेंट्स को चाहिए होता है
कि फास्ट ड्रेन हो जाएगा सॉइल। लेकिन जो पत्थर है इसका जो ये प्यूमिस है, सॉरी नो दिस इज़ नॉट प्यूमिस, दिस इज़ पर्लाइट। पर्लाइट जो है वो अपने अंदर हल्का मामूली सा पानी रिटेन करता है, जो परफेक्टली फॉर कैक्टस एंड सक्यूलेंट्स वगैरह आगे उसके लिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म उनको हम पानी नहीं देते। मैं तो 10-10 दिन के गैप से पानी देती हूँ। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं दिखाती हूँ कि काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हो, मैं भी अभी देखे बोलने में हो रही हूँ। दिस इज़ पर्लाइट एंड दिस इज़ प्यूमिस। ठीक है, पर्लाइट ज़रा ज़्यादा वाइट है, प्यूमिस ज़रा थोड़ा येलोइश है। प्यूमिस थोड़ा वेट में हैवी होता है और ये देखिए ये दबाने से इतनी आसानी से टूटता नहीं है। फंक्शन दोनों के एक ही हैं, लेकिन पर्लाइट इज़ एक्सपेंसिव एंड प्यूमिस इज़ चीपर। दोनों का फंक्शंस एक ही है। इसको भी आप पॉट इसमें फास्ट ड्रेनिंग सॉइल के लिए रखते हैं, सॉइल सॉफ्ट रहता है। फंक्शन दोनों अगेन एक ही है, मगर उनका फ़र्क है। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन पर्लाइट एंड वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट जो है माउंटेन से निकाला जाता है। दिस इज़ लावा रॉक एंड दिस इज़ माउंटेन से जो आपके बेसिकली लावा वाला ही होता है, बट इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, एडेड मिनरल्स होते हैं। अगेन ये भी कैक्टस और सक्यूलेंट्स में यूज़ किया जाता है। हाँ, इसको नॉर्मल पॉटिंग प्लांट्स में नहीं यूज़ करते। इसको तो आप प्यूमिस को तो आप ऊपर वाले टॉप सॉइल पे डाल के डेकोरेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्लाइट और वर्मिकुलाइट जब हम टॉप लेयर पे डालते हैं तो ये बहुत लाइट वेट है और ये डिसलॉज होता है, तो ये यूज़ नहीं होता। हाँ, पॉटिंग मिक्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। वर्मिकुलाइट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बट नॉट कॉमनली अवेलेबल इन पाकिस्तान। इसके अलावा दिस इज़ नेचुरल ड्राइड मॉस। ठीक है, ये नेचुरल ड्राइड मॉस है। अगेन ये वही तरीका है जो मैंने बताया था आपको पीट मॉस का। फ़र्क ये है कि इसको पीट मॉस कहते हैं एंड दिस इज़ जस्ट नेचुरल मॉस आपने निकाली है। ये ऑर्चिड्स में यूज़ की जाती है, ये आपके टेरिटेरियम्स में यूज़ की जाती है, मॉस को ग्रो करने के लिए यूज़ की जाती है। ये भी इतनी ईज़िली कॉमनली अवेलेबल नहीं है और प्रेफरेबली लोग यहाँ पे इसको खुद ही ग्रो करके और ख़ुद ही हार्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एडिटिव्स है, बहुत ज़्यादा एडिटिव्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको लिस्ट में कुछ ऐड भी कर रही हूँ। मैं तो ये नीम खली भी जो है डालती हूँ। ये फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ हो जाता है और ये सॉइल रिपेलेंट के लिए तौर पे भी यूज़ होता है। इसके अलावा मस्टर्ड खली भी होती है, पीनट की भी होती है। अगेन लिस्ट आपके सामने मैं रख रही हूँ। एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग, कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी, कोई चीज़ एक्सप्लेन मैंने नहीं की है, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट्स and let me know if you don't understand anything. Thank you everyone. Allah Hafiz.